अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में भी हम सीखेंगे कि हम ऑफसेट पाथ को किस तरह से यूज़ करते हैं और डिफरेंट स्टाइल में कैसे क्या क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो वाइट पेज है इस पर स्पेस बार प्रेस करके माउस से इसको ड्रैग करें और ग्रे एरिया पे आ जाएं, क्योंकि जो हम ऑफसेट पाथ लगाते हैं ना उसके अंदर हमें कटिंग करनी पड़ती है शेप बिल्डर टूल से। तो वाइट पेज पर वर्क करेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो बेटर ये है कि आप इसको ग्रे एरिया पर आ जाएँ और यहाँ आने के बाद हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एलिप्स टूल लेंगे, ये प्रेस करके रखेंगे ना तो इसमें 3rd नंबर का टूल आपको एलिप्स टूल मिल जाएगा। इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करते वक्त हम शिफ्ट का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद हम यहाँ से जो इसका फिल कलर है इसको नन कर देंगे, सिर्फ बॉर्डर का कलर देंगे और यहाँ से जो बॉर्डर का साइज़ है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जितना भी आपको लेना हो 12, 16, वैसे ये डिपेंड करता है कि टेक्स्ट की क्या थिकनेस है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ WK। अच्छा, फ़ॉन्ट भी आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है वो नेक्सा बोल्ड है तो ये ज़रा बेटर फ़ॉन्ट है। नेक्सा बोल्ड है या गोथम है तो ये फ़ॉन्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें आप इसकी ना थोड़ा सा ये बोल्ड है, ये बोल्ड टेक्स्ट है। तो आप इसको सबसे पहले तो सेंटर करें, इसको राइट क्लिक करके शेप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी ये फ़ॉन्ट है, इसमें भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर वर्क करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको शेप में कन्वर्ट कर देंगे। शेप में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट आउटलाइन। क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शेप में कन्वर्ट करने के बाद अब ये भी देखना है कि ये कितना बोल्ड है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हम ओवर कर देते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर से, हमारे लेटर से भी बोल्ड हो जाएगा। तो इसको हम बहुत कम भी नहीं कर सकते, बहुत बोल्ड भी नहीं कर सकते। तो एक आइडिया लेना पड़ेगा आपको कि ये कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मुझे 14 थोड़ा सा बेस्ट लग रहा है, बल्कि हम इसको 13 कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने एक आइडिया ले लिया। अच्छा, ये जो WL है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये बहुत बड़ा नहीं करना, ये सिंपल सा रखना है आपने। और इसके बाद इसको हम क्रिएट आउटलाइन कर चुके हैं और इसको हम जब दे देंगे स्ट्रोक ऊपर से, तो हम जब ये फाइनल हो जाएगा ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके इसको एक्सपैंड अपीयरेंस कर देंगे। एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद अब इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट, अलाइन पैनल में आएंगे, अलाइन टू सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि हम सिलेक्शन के अंदर WK को अलाइन करना चाह रहे हैं। ये सर्कल एक सिलेक्शन है और WK को उसके अंदर अलाइन करना है, तो अलाइन टू सिलेक्शन। और ये ऊपर जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइन, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा। और यहाँ से ये जो आगे 3 हैं इसके अंदर वर्टिकल अलाइन, ये वर्टिकल अलाइन कर देगा। ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे कि अब ये जो W है, अब इसके बाद ये करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ताकि ये ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर ये ब्रिंग टू फ्रंट नहीं करेंगे ना तो ऑफसेट पाथ से प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ से लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ना यहाँ छोड़ देते हैं, बिल्कुल बाहर ले जाइएगा और इस तरह आगे पीछे ना हो, बिल्कुल उसी लाइन में जा रहा हो जिस लाइन में W की वो लाइन जा रही है। इस तरह से K को आप देख लें किस तरह से बनाना है, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ से इसको ड्रैग करना चाहें तो यहाँ से ड्रैग कर लें, और अगर आप इसको ऊपर से ड्रैग करना चाहें तो ऊपर से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने ये दोनों एंकर ड्रैग कर दिए, यहाँ से हम सिंगल भी कर सकते हैं अगर एक साथ ना हो रहा हो तो। ठीक है, यहाँ से हमने दूसरा एंकर लिया और यहाँ से इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ W और K सेलेक्ट होगा। फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके पाथ में हमें ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ पे जाके हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितना % चाहिए। पहले प्रीव्यू कर लेंगे और 0.0 तो आएगा, उसके साथ हम देख लेंगे 7 या 8 या 9 जो भी आपको रखना है, लेकिन प्रीव्यू कर लीजिएगा। तो 0.09 कर लेते हैं, ओके करेंगे और डायरेक्ट टॉप पे जाके हम यहाँ से कलर लेंगे वाइट लेने के बाद इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से लेंगे शेप बिल्डर टूल और ऑल्ट का बटन प्रेस करके जब माउस से ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा कि इसको कट कर देगा। ये देखिए, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे ना, ये कट कर देगा। ठीक है, अच्छा, ये कट होने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ना बैकग्राउंड आपने कट करना है। बैकग्राउंड कट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको डिलीट नहीं करेंगे, इस वाले पार्ट को डिलीट करेंगे ऑल्ट का बटन प्रेस करके, क्योंकि ये W का पार्ट है। ठीक है, ये W का पार्ट है, इसको अब यहाँ से हम K से कट करेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस करके ड्रैग करें ना तो वो पार्ट डिलीट हो जाता है। तो अब ये नीचे W का पार्ट है और ये ऊपर K का पार्ट है, बाकी जो वाइट एरिया है उसको हम क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, ये जो है अब इसको हमें इसके साथ मर्ज करना है, तो यहाँ हम ऑल्ट नहीं दबाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करते हैं
तो वो डिलीट कर देता है। हम यहाँ पे माउस से डायरेक्ट ड्रैग करेंगे तो ये देखिए W का पार्ट बन गया और ये K का पार्ट, ठीक है, ये मैंने ड्रैग किया तो ये K का पार्ट बन गया। तो इस तरह से फिर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसको हम अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप क्यों करेंगे? क्योंकि अब इसका मुझे डिफरेंट कलर देना है और इसका मुझे डिफरेंट कलर देना है, तो ऐसे बात है अनग्रुप करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद कंट्रोल G से इसको, अच्छा ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई वाइट ऑप्शन ना आ रहा हो, ठीक है। जैसे अभी ये एक पार्ट आ रहा है ना, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इसको भी यहाँ पे मर्ज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे कोई इस तरह का कोई इशू ना आ रहा हो, ये सब हटा दें अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो, ठीक है। ये शायद मर्ज नहीं हुआ तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको भी सेलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर टूल लेके इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका कलर लिया रेड और हम इसको माइनस कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जब फाइनल कर रहे होंगे तो पहला वाला एरो लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर देंगे और ग्रुप करने के बाद कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल 0 से पेज आपके सामने आएगा और कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक डिज़ाइन बन गया है। इसको आप यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम इसकी कॉपी ले लें और यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो सर्कल का कलर है वो हम कुछ भी दे देंगे। जैसे स्वेचेस में जाके हम यहाँ से कुछ भी कलर इसका ले लेते हैं और फिर इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट और इसको भी हम कर देंगे अलाइन, ठीक है, अलाइन टू सिलेक्शन। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, डिज़ाइन तो बन चुका है लेकिन ये एक डबल ऑप्शन हमें मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सर्कल को राइट क्लिक करके अरेंज, सेंड टू बैक और फिर ये जो W है, अच्छा इसके बाद हम इसको बैक करने के बाद ना सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाके डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड से क्या होगा कि अब ये डिफरेंट पार्ट हो गया, अब ये K अलग हो गया, ये W अलग हो गया, तो हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपने एक सिंगल लेटर पे भी काम करना है और आपने एक डबल लेटर पे भी काम करना है। जैसे WK बना ना, तो यहाँ पर आप इसको फिक्स इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको ऑफसेट पाथ के थ्रू एक सिंगल लेटर पे भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि बिल्कुल कंफर्म हो जाए। इसको हम नन कर देंगे और यहाँ से सिर्फ बॉर्डर का कलर देंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो भी इसकी थिकनेस आपको लेनी है, जैसे आप यहाँ पर लेते हैं Z, ठीक है, Z लिया आपने, अब आपने यहाँ पे लिखा, इसको क्रिएट आउटलाइन किया और इसके बाद जो इसकी थिकनेस है वो भी आपने इतना ही बोल्ड करना है इसको, ठीक है। एक आइडिया से आपने देखना है और ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे और कलर इसका प्योर ब्लैक ले लेंगे, ठीक है, प्योर ब्लैक इसका कलर आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट, अलाइन में जाएंगे, अलाइन कर देंगे। इसको अलाइन करने के बाद थोड़ा सा हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, Z को मैंने कहा था कि सिंपल रखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा। अच्छा, यहाँ से ये जो डिज़ाइन है इसको हम शिफ्ट का बटन प्रेस करके यूँ ले जाएंगे और ये जो डिज़ाइन है इस वाले पार्ट को हम यहाँ से शिफ्ट का बटन प्रेस करके बाहर ले जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि लेटर पे राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिएगा, ऑब्जेक्ट में जाइएगा और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ में ऑफसेट पाथ और यहाँ से प्रीव्यू और ओके और यहाँ से डायरेक्ट टॉप से कलर। इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, ये पार्ट कट हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये हम डिलीट कर देंगे क्योंकि Z का हमारा नीचे का पार्ट होगा और ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। और फिर ये ऑल्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे, फिर ये डायरेक्ट ड्रैग करेंगे, लेकिन पहले ये वाइट एरिया डिलीट कर देते हैं। अच्छा, फिर अब ऑल्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि ऑल्ट का बटन तब होता है जब डिलीट करना होता है और ये फिर यहाँ से मर्ज कर देंगे, ठीक है जी। और ये वाला जो पार्ट है ये हमने ये बल्कि हम इसको भी मर्ज कर दे रहे हैं, ठीक हो गया जी। और यहाँ से हम इसका कलर रेड कर देंगे, इसका कलर ब्लैक रख लेंगे, या जो भी लेना है आपने। कंट्रोल G से ग्रुप, कंट्रोल X से कट, कंट्रोल 0 से पेज आएगा और यहाँ पर आके हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और फिर जैसे हमने ये ऊपर वर्क किया था सेम इसके अंदर भी यही होगा। तो आपने डबल लेटर पे भी काम करना है और सिंगल लेटर पे भी काम करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए ताकि आप दोनों लेवल पे काम कर सकें। अच्छा, अब इसको हम दोनों को करेंगे सेलेक्ट, अलाइन में जाएंगे और हम इसको अलाइन कर देंगे और अलाइन करने के बाद ये जो बैक पे है इसका कलर आप चेंज करना चाहो या यही रखना चाहो वो आपके ऊपर है। फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे और राइट क्लिक करके हम इसको अनग्रुप करेंगे और ये वाला जो पार्ट होगा हमारा इसको हम वाइट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन जो हैं वो बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये Z का ये भी स्टाइल बन गया, ये भी स्टाइल आ गया, ये 2 लेटर का आ गया, ठीक है। इस पेज को हम सेव कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ओके करेंगे
अब हम यहाँ से एक न्यू पेज लेते हैं, यहाँ से हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे ताकि हम ऑफसेट पाथ की जो इसके अलावा डिफरेंट वेरिएशंस हैं वो भी देख सकें। ठीक है, न्यू पेज लेंगे। अच्छा, जब न्यू पेज आप लेते हैं ना तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक टूल मिलता है, आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल से क्या होता है कि आप इसकी जो विड्थ है वो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल 0 से ये एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करें, अब इसके ऊपर हमें डिफरेंट स्टाइल बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एलिप्स टूल लेंगे और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो बॉर्डर है ना वो उसका नन कर दीजिएगा, सिर्फ इसका जो है वो आप कोई कलर फिल कर दीजिएगा, जैसे रेड है। इसके बाद ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट आती है और फिर कंट्रोल D प्रेस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट्स बनती रहेंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, उसके अंदर भी हम ऑफसेट पाथ को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इसी की कॉपी निकालेंगे, जो नीचे वाले सर्कल्स हैं उनको सेम इसी स्टाइल में रखेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला फर्स्ट सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट में आएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा पुकर एंड ब्लॉट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। ये देखें जैसे मैं इसको राइट पे लेके जाता हूँ ना, ये डिज़ाइन चेंज हो रहा है। तो आपने कोई भी डिज़ाइन एक यहाँ से सेलेक्ट करना है, ओके, यहाँ क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लॉट, प्रीव्यू, और इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। वो पहले वाले से डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर बैक करेंगे ना सेम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे ले जाइएगा ताकि कुछ चेंजिंग आ जाए इसमें। ओके कर देंगे, यहाँ जाएंगे, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लॉट, प्रीव्यू, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लॉट, और यहाँ पर हम प्रीव्यू करके इसको लेफ्ट पे ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि राइट पे लेके जाए, राइट पे ये वेरिएशन बन रही है और लेफ्ट पे ये डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, ओके कर देंगे। और फाइनली लास्ट वाले को भी कुछ ना कुछ बना देते हैं, इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, पुकर एंड ब्लॉट, और यहाँ से हम इसको प्रीव्यू करते हैं और इसको हम लेफ्ट पे ले जाते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे। और अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो डिज़ाइन आपके बने हैं ना, ये तो अब आपकी वेरिएशन हो गई है, ये भी आपका एसेट है। इसको भी हम adobestock.com पे या shutterstock.com पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट यूँ ड्रैग नहीं करना, इसकी कॉपी निकालेंगे और कॉपी निकाल के इसको यहाँ एडजस्ट करेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि इसका कलर जो है ना ब्लैक कर दें, और ब्लैक करने के बाद राइट क्लिक करें, इसके ऊपर अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट से क्या होगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इसको इसके ऊपर रख दें, इसको इसकी तरह एडजस्ट कर दें, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें। तो इस तरह से आप इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ताकि ये भी डिफरेंट किस्म के स्टाइल बन जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा देखें, अब इसकी हम बात कर लेते हैं, तो हम इसको जूम करेंगे। अच्छा, ये भी ऐसा नहीं है कि यूँ एडजस्ट कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके ना अलाइन पैनल में जाके अलाइन भी करना है आपने, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि अब ये राइट पर है या लेफ्ट पर है। तो हम इलिस्ट्रेटर को ही कहेंगे कि आप इसको अलाइन कर दो। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अलाइन टू सिलेक्शन लेंगे और अलाइन हॉरिजॉन्टल कर देंगे और अलाइन वर्टिकल कर देंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर अलाइन हो गया। अब इसको क्लिक करेंगे ऊपर वाले पार्ट को, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाने के बाद पाथ के अंदर ऑप्शन मिलेगा ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पे आने के बाद प्रीव्यू करेंगे, 0.09 या 0.08 करके ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसको वाइट कर देंगे। ठीक है ना। अब देखें, अगर थोड़ा सा ओवर हो रहा है ऑफसेट पाथ, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू, लेकिन यहाँ करते हैं 0.07। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए ना, 0.06 कर लेते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ से हम इसको वाइट करेंगे, वाइट कर लेंगे या येलो कर लेंगे, क्योंकि वाइट करेंगे तो नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, शेप बिल्डर टूल लेंगे और ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके ये पार्ट जो है वो कट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम इसको डिलीट करते हैं ना, तो आप ये देखें इसके बाद क्या होता है कि ये इशू रह जाता है इसके बैक पे, और अगर इसको भी डिलीट करूँ तो फिर भी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे क्या इसका सॉल्व होता है कि हम इसको सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लें और डायरेक्ट यूँ ड्रैग कर दें, डायरेक्ट ड्रैग करें ताकि ये पार्ट मर्ज हो जाए। अब हम ऑल्ट नहीं प्रेस करेंगे, ऑल्ट हम तब प्रेस करते हैं जब ऑफसेट पाथ कट करना हो। अब मैं यहाँ ऑल्ट प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ सिंपल आप इसको इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह की आपने डिफरेंट शेप्स बनानी है। अब इसके अंदर डायरेक्ट काम शुरू नहीं करेंगे, बल्कि सेलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद सेम प्रोसीजर होगा, टॉप पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, ऑफसेट पाथ के अंदर हम यहाँ से प्रीव्यू करेंगे 0.04 या जो भी आपको बेहतर लगे, ओके। और यहाँ से कलर ले लेंगे कुछ भी, क्योंकि हमें तो डिलीट ही करना है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेंगे और ऑल्ट का बटन प्रेस करके ये पार्ट काट देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलती से ये भी काट देते हैं, तो इसको नहीं कट करना, सिर्फ जो आपका ये बॉर्डर आ रहा है ना, स्ट्रोक आ रहा है, इसको ऑफसेट पाथ के थ्रू हमने बनाया है, इसको डिलीट करना।
ठीक है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पीछे इशू होता है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ ऑल्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपने कुछ शेप्स बनानी है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है कि इस तरह करके आप यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम कहते हैं कि हम ये वाला डिज़ाइन लेते हैं, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि यार आप इसके ऊपर एक तरह से रख दो, राइट क्लिक करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर रख दो जैसे अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें और कंट्रोल F से इसके ऊपर ही पेस्ट इन प्लेस हो जाएगा। अब पेस्ट हो गया ना, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रोटेट कर लें। शिफ्ट का बटन प्रेस करके करेंगे ना तो प्रॉपर तरीके से रोटेट हो जाएगा, शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर रोटेट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करें, अब हम इसको ऑफसेट पाथ कर देंगे, लेकिन पहले हम इसको पूरा सेलेक्ट करके कंबाइन कर देंगे। शेप बिल्डर टूल से ऑल्ट का बटन प्रेस किए बगैर हम इसको यहाँ से मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम यहाँ पर अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट, पाथ और ऑफसेट पाथ, ठीक है। ऑफसेट पाथ और ऑफसेट पाथ में जाने के बाद प्रीव्यू, ओके, और यहाँ से कलर ले लेंगे वाइट या जो भी लेना है, और उसके बाद शेप बिल्डर टूल लेने के बाद ये कट कर दीजिएगा, क्योंकि कट नहीं करेंगे ना तो जब आप क्लाइंट को देंगे ना, मिसाल के तौर पे अब ये मैं क्लाइंट को देता हूँ, अब यहाँ पे देखें मैं ग्रे एरिया मैं क्लाइंट को दूंगा ना तो क्लाइंट बोलेगा ये वाइट एरिया क्या है, तो क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, पूरा ना इसको डिलीट करके देना पड़ता है। तो ये शेप बिल्डर टूल से हम इसको ड्रैग करके ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करते जाएंगे और ये पार्ट आपका डिलीट होता जाएगा, ठीक है। ये पार्ट आपका डिलीट हो गया और उसके बाद ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और बाकी जो पार्ट हैं वो आपने डायरेक्ट ही मर्ज करना है, ठीक है। वो आपने डिलीट नहीं करना क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, इसको डिलीट करना है और इसको बगैर ऑल्ट के ड्रैग करना है, ठीक है जी। ये भी हो गया और ये भी ड्रैग कर देते हैं और ये भी ड्रैग कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप क्लाइंट को दोगे ना, तो क्योंकि क्लाइंट जब देखेगा तो वो बोलेगा कि हाँ भाई वाकई को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने एक पूरा प्रॉपर डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है। तो ये भी एक ऑफसेट पाथ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिखें, ए लिख देते हैं। अच्छा, ए के लिए कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट फ़ॉन्ट है वो कैरेक्टर के अंदर जाएंगे ना, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट मिलेगा एथनोसेंट्रिक। अगर ये आपके पास नहीं हो तो ये dafont.com एक वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, DAFONT.com, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसको करेंगे क्रिएट आउटलाइन, और क्रिएट आउटलाइन करने के बाद ये जो शेप्स आप बना रहे हो ना, ये इसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपकी जो कोई शेप है यहाँ से हम ले लें, अगर हम यहाँ से ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको जो है लेटर पे भी रख के बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो उस पर काम करें, डायरेक्ट सर्कल के ऊपर आप इसको लेटर पे रख दो, ठीक है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हम राइट क्लिक अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ पर रख के भी हम इसको ऑफसेट पाथ से कटिंग कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपने यूँ रखना है या इसको थोड़ा सा यूँ स्टाइल देना है, तो जो भी आपका स्टाइल है वो आप दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू, ठीक है ना। ऑफसेट पाथ की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है आपने, और उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। और अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये जो नोक है इसकी बिल्कुल बाहर की तरफ जानी चाहिए, तभी स्टाइल आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपने देखना है कि ये ओवर ना हो रहा हो, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट करके फिर यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके ये जो वाइट एरिया है, येलो एरिया है, इसको हम डिलीट कर देंगे। वही सेम प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन बार बार चीज़ इस वजह से रिपीट हो रही है ताकि आप इन तमाम ऑप्शंस की जो है ना प्रैक्टिस करें और ये बना के दिखाएं कि किस तरह से ये आप लोग बना रहे हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे ना तो वो प्रॉपर कट नहीं करेगा, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अभी सेलेक्ट नहीं हुआ था ना तो वो इशू आ रहा था, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है किसी लेटर के ऊपर भी डिज़ाइन रख के कुछ बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक लिखते हैं ए, और ए लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके क्रिएट आउटलाइन करते हैं और आप कहते हैं कि मैं थोड़ा सा अपनी कस्टम शेप बना लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, ये कर्वेचर टूल। इससे क्या होता है कि आप यूँ क्लिक करके ना इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद आप जो इसका फिल कलर है वो हटा दें, और यहाँ पर आप इसका जो बॉर्डर है वो साइज़ इंक्रीज़ कर दें, और ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल से आप इस तरह का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये डिज़ाइन है, इसको जिस तरह से भी रखना है आपने, और हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देंगे और यहाँ पर हम इसको रख देंगे। कहने का मतलब है कि कुछ भी बनाया जा सकता है, डिफरेंट किस्म के स्टाइल इसके अंदर आप बना सकते हो,
ठीक है, और इसको भी आप ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, और वही सेम प्रोसीजर कर दीजिएगा। ठीक है, 0.06 कर लेते हैं या 7 कर लेते हैं, और डायरेक्ट ऊपर जाके येलो कर देंगे या कोई भी कलर दे देंगे, हमें तो उसको कट ही करना है ना, और यहाँ से आके इसको हम कट कर देंगे। शेप बिल्डर टूल लेके ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके। तो आप इस तरह से कर्वेचर टूल को यूज़ करके भी बना सकते हो। आप सर्कल में वो जो मैंने आपको ऊपर ऑप्शन बताया वो भी बना सकते हो। ठीक है ना, तो डिफरेंट किस्म के इसके अंदर स्टाइल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अब देखें ये भी एक बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन गया। इसको अगर हम कंट्रोल X करके कंट्रोल 0 करें और कंट्रोल V करें, ये देखें अब इस तरह ना आप मल्टीपल लेटर पे काम कर सकते हैं। तो देखें जब इस तरह की शेप बन जाती है ना, जैसे मिसाल के तौर पे ये शेप बन गई है, तो फिर इसको यूज़ करके भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपने इसकी कॉपी ले ली, ठीक है, आप इसको किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, एच का लुक आपने दे दिया, या आपने इसको यूँ ड्रैग करके थोड़ा सा कुछ एक्स का लुक बनाने की कोशिश की कि भाई मैं इस तरह से कोई डिज़ाइन बना दूँ। ठीक है ना, तो डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन जो है वो आप इसको भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, इलिस्ट्रेटर में यही फ़ायदा है कि आप इसकी साइज़ जो है ना छोटा करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। इसके अलावा विंडो मेन्यू में जाएंगे तो विंडो मेन्यू में सबसे नीचे सिंबल लाइब्रेरी, ये शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा होगा, विंडो मेन्यू में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सिंबल लाइब्रेरी। सिंबल लाइब्रेरी के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा वेब आइकन्स। वेब आइकन्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हार्ट शेप। ये हार्ट शेप आप लेके इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सारे जितने भी डिज़ाइन हैं इनका साइज़ कम कर दूँ, इनको हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये हार्ट शेप है ना, तो हार्ट शेप में सबसे पहले तो आपको इसको फिल करना है, क्योंकि ये गैप होता है। जब भी आपको आइकन यूज़ करोगे ना, उसको पहले एक्सपेंड करना पड़ेगा और शेप बिल्डर टूल लेके यूँ माउस से ड्रैग करके इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी कॉपी ले लें, कंट्रोल C से कॉपी होगा, कंट्रोल C से कॉपी होगा और कंट्रोल F से इसके ऊपर पेस्ट होगा। और पेस्ट करने के बाद ना आपने यहाँ से ही इसको वर्टिकल करना होता है इस तरह। लेकिन क्या है कि अब आप इस तरह खुद ड्रैग करके तो नहीं करेंगे, तो कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल F से पेस्ट इन प्लेस, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म। इसमें सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, इनको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसमें सेंटर वाले पे क्लिक करिएगा और यहाँ से करेंगे वर्टिकल। वर्टिकल करने के बाद अब ये जो पार्ट है इसको भी हम ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, और पाथ में जाके ऑफसेट पाथ कर देंगे। तो आप आइकन्स पे काम करें, लेटर्स पे काम करें, डिफरेंट किस्म के, आप यहाँ पे 0.9 कर देते हैं और यहाँ से हम कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बना सकते हैं। ये टोटल ऑफसेट पाथ चल रहा है। अब यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट को भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे, तो ये आपका एक ज़बरदस्त किस्म का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप पाथ फाइंडर में जाके इसको डिवाइड भी कर दें तो उससे क्या होगा कि आपको ये वाला पार्ट जो है वो अलग आ जाएगा। तो आप इसके अंदर भी कलर चेंज कर सकते हैं कि भाई ये मेरा रेड कलर है, यहाँ पर भी आप इसको रेड कलर दे सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर भी हम इसको ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ कर सकते हैं और प्रीव्यू कर सकते हैं, और हम इसके अंदर भी पॉइंट दे सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसको हम अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर आ रहा है, जैसी बात है वो छोटा पार्ट है, तो 0.03 पे शायद ये बेहतर होगा। ओके करेंगे और यहाँ से हम इसको कलर दे देंगे और सेलेक्ट करके ये वाला पार्ट भी हम काट सकते हैं। तो कुछ भी आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें ये भी एक पूरा डिज़ाइन बन गया। तो इसी तरह से आपने डिफरेंट किस्म का ना शेप लेनी है और उन शेप्स को लेके आप इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर फिर और भी आगे भी हम और चीज़ें भी देख सकते हैं। हम स्टार के थ्रू भी काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल लूँ और इसको हम ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से लेंगे स्टार शेप। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम इसका कलर रेड ले लेंगे, या जो भी आपको लेना है इसको यहाँ रखेंगे, राइट क्लिक, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार पे इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। और उसके बाद अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि सबसे पहले तो इसको आप करें अलाइन। सबसे पहले आप इसको कर देंगे अलाइन, और अलाइन करने के बाद आप क्या करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि आप ये चीज़ इस तरह से बना सकते हैं, यूँ ड्रैग कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना इस तरह के भी डिज़ाइन होते हैं, वो यूँ पड़े हुए होते हैं और इसको हम नीचे ड्रैग करके भी इसको ऑफसेट, ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल सा रखें, आप इस तरह से बना दें। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको यहाँ पर इसको भी मूव करना है तो आप इसको भी मूव कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप देके और ऑब्जेक्ट, पाथ,
ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू 0.06 या जो भी आपको लेना है, ओके। और यहाँ से कलर लेंगे इसका वाइट या येलो, जो भी आपको लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो कट करने के लिए क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेके हम इसको इसी पार्ट को कट कर देंगे। तो ये भी इस तरह के भी डिफरेंट स्टाइल बनाए जा सकते हैं। आप स्क्वायर में काम करो, आप लेटर पे काम करें, ठीक है, डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे आप काम करें। और मैंने आपको ये कर्वेचर टूल का भी बताया कि किस तरह से आप इसके थ्रू भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सर्कल बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास से ये वाला पार्ट डिलीट हो गया, ये नहीं आपने डिलीट करना। आप सिंपल जो है ये सिर्फ ग्रीन एरिया को डिलीट करेंगे, ठीक है, ये ब्लैक एरिया को डिलीट नहीं करेंगे। और डिपेंड करता है, हो सकता है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि वहाँ पे आपको ब्लैक एरिया भी डिलीट करना पड़े, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं जिनको आप बना सकते हैं, ठीक है जी। और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें और स्क्वायर पे भी काम करें, स्टार पे भी काम करें, ठीक है ना। डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। बल्कि आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आप एक स्टार बनाते हैं और कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल F से पेस्ट, और आप उसी स्टार का एक और डुप्लीकेट ले लें, उसका कलर चेंज कर दें। और चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करें। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसको आप यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और इसको आप यहाँ पे ले जाएं। तो ये भी एक स्टाइल इस तरह से भी बनाया जा सकता है। और सेम प्रोसीजर है, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू 0.04 या जो भी आप लेना चाहें, और यहाँ से कलर चेंज, ठीक है, और यहाँ से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑफसेट पाथ तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और अब ये डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं जो कि आपने बनानी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डिजिटल एसेट्स इस तरह से ही बनाए जाते हैं। और एडोब स्टॉक के ऊपर, शटर स्टॉक पे ये डिज़ाइन अपलोड किए जाते हैं। और पर डाउनलोड $1 से लेकर $20 तक भी मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका जो एसेट है वो कहाँ से डाउनलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जितने भी डिजिटल एसेट्स आपको बताए गए हैं, इसका यही मेन मकसद है कि आप इस तरह लेटर्स पे काम करें, सर्कल्स पे काम करें, स्टार्स पे काम करें, और अपनी इन फाइल्स को फाइल में जाके सेव एज करके इलिस्ट्रेटर की फाइल में इसको सेव करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो इलिस्ट्रेटर की फाइल है ना, इसको आप यहाँ से सेव कीजिएगा। ये AI फाइल है, इसका नाम रखते रहिएगा कि भाई मेरा डिज़ाइन या एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। इलिस्ट्रेटर में सेव कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि जब भी आप इसको सेव करते हैं, जैसे मैं अगर इसको सेव कर देता हूँ और फिर अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो जब आप ओपन करेंगे ना, तो आपको फिर ये वेक्टर फाइल ही देगा। जैसे अगर मैं यहाँ से फाइल में जाके ओपन करूँ और मैं यहाँ से जाऊँ डॉक्यूमेंट में और यहाँ से मैं ये ओपन करूँ, तो ये देखें जो काम किया था ना, ये वही वाली फाइल देगा, ताकि हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकें। अगर आपने इमेज फॉर्मेट में सेव कर दिया तो फिर हमें फिर क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये शटर स्टॉक पे या adobestock.com पे ये AI फाइल ही अपलोड की जाती है, ओरिजिनल फाइल अपलोड की जाती है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप जो है ना एडोब स्टॉक खुद ले लेता है अपने पास। और जैसे जैसे आपकी जो डिजिटल एसेट्स हैं वो सेल होते रहते हैं, तो शटर स्टॉक और एडोब स्टॉक क्लाइंट से पेमेंट लेके उसको ओरिजिनल फाइल दे देता है। और डिजिटल एसेट्स में सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी बार भी आप डाउनलोड होंगे आपके डिज़ाइन, वो वहाँ से नहीं रिमूव होंगे, वो वहाँ पे उनके शोकेस में आप बेसिकली आपकी शॉप खुल जाती है, वहाँ पे पड़ा रहेगा और डाउनलोड होता रहेगा। जैसे अब ये एक बार ये डाउनलोड हुआ तो ये एडोब स्टॉक पे पड़ा रहेगा, लेकिन ये क्लाइंट को दे दिया जाएगा। ये एक बार डाउनलोड हुआ, एडोब स्टॉक में पड़ा रहेगा, लेकिन क्लाइंट को दे दिया जाएगा। तो इस तरह की ये कॉन्ट्रीब्यूटर वेबसाइट्स होती हैं। तो आप एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करते हैं इन एसेट्स को बना के, ठीक है ना। तो इस पर जितना वर्क करें, जैसे मैंने आपको ये एक डिज़ाइन बताया, तो आप क्या करेंगे, अब इसी डिज़ाइन को लेके अब आप D पे रखें, E पे रखें, F पे रखें, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट पे रखें। आप यहाँ पर लिखते हैं 8, ठीक है, आप 8 लिखते हैं, आप नंबर पे भी काम करें, ठीक है। अब आजकल जैसे डिज़ाइन बन रहे हैं 2026 के काफ़ी डिज़ाइन बन रहे हैं, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड होगा। तो क्रिएट आउटलाइन करके इस तरह अभी 8 पे या 2026 पे रखा जा सकता है, अरेंज और ब्रिंग टू फ्रंट, और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल ये पार्ट बाहर निकलना चाहिए और वो पार्ट भी बाहर आना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ, प्रीव्यू, ओके, और यहाँ से कलर वाइट या जो भी, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको क्लाइंट को दूंगा तो वो फिर हमें क्या चाहिए होगा, हमें फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो ये वाइट वाला रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से शेप बिल्डर टूल लेके ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके इसको बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी एसेट्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा एसेट्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एसेट्स बनाने में हम क्वालिटी डैमेज कर दें। क्वालिटी भी आपने रखनी है, अच्छे तरीके से डिज़ाइन को बनाना है,
ठीक है, एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं देखें एक एक चीज़ को ड्रैग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने बस ये एक ड्रैग किया, बनाया और अपलोड कर दिया। अपलोड तो वो हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी इतनी सेल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कंट्रोल यहाँ पर आप देखें, ये मैंने पूरा एक 8 का डिज़ाइन बना दिया, तो A से लेकर Z तक और 0 से लेकर 9 तक, तो आप देखें कि 36 डिज़ाइन तो सिर्फ इस शेप के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। फिर इस तरह से अगर आप स्टार लगाएं तो डिफरेंट शेप बन रही हैं, ये चीज़ें बनाना शुरू करें तो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम डिजिटल एसेट्स बना के अपने रेडी करें। फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि हम इसको एडोब स्टॉक पे या शटर स्टॉक पे कैसे अपलोड करते हैं और कैसे वहाँ पे अर्निंग होती है। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।